हेलो गाइस, और बताइए आप लोग कैसे हो। अच्छा, एक बात कहना था मुझे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो या उस तरह का कोई भी चीज़ें, कोई मुसीबत आ रही हो पढ़ने में, या फिर आप कोई इम्प्रूवमेंट को लेके कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको पसंद भी आ रहा हो तो ज़रूर आप इसके बारे में मुझे बताएं कि आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है आप लोग इससे बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैब का। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हम गन्स को स्टोर करते हैं, मतलब शस्त्र वगैरह को स्टोर रखते हैं, जमा रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्सेनल। क्या कहते हैं? आर्सेनल। जो सही इसका जो ऑप्शन है ना वो है बी। और तीन का और मतलब जान लेते हैं। एपियरी का अर्थ क्या होता है भाई? एपियरी का अर्थ होता है मधुमक्खी जहाँ पालन करते हैं ना, उस जगह को कहते हैं एपियरी। ठीक है, और उस पालन की विधि को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। आर्चीव का अर्थ क्या होता है? आर्चीव का अर्थ होता है ऐतिहासिक अभिलेख, पीछे का कोई चीज हो उस पर अभिलेख बना हुआ, उसको कहते हैं आर्चीव। एवियरी किसको कहते हैं? एवियरी कहते हैं पक्षी शाला को, मतलब जहाँ पक्षी रखते हैं ना, उसको रख के उसका पालन पोषण करते हैं, उसको कहते हैं एवियरी। और उसके पालन पोषण को क्या कहते हैं? एविकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार है। सेकेंड आपका कह रहा है कि अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। मतलब ऐसा प्लेस जहाँ फ्रूट्स वगैरह ग्रोन करते हैं, जहाँ हम उसका फसल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी। अब आगे देख लेते हैं। और सब गार्डन जानते ही आप, प्लांटेशन मतलब पौधे लगाना, और फार्म मतलब क्या होता है? खेत। तब ना फार्म से फार्मर बना है, किसान बना है। ठीक है, नेक्स्ट बार हूँ। चलिए नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है नेक्स्ट में? नेक्स्ट वाला कह रहा है आपको कि कह रहा है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। मतलब ऐसा एक्ट, ऐसा काम जिसमें कि हम क्या करते हैं? पास्ट टाइम में देखते हैं, अपने फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट भी नहीं, किसको देख रहे हैं हम? पास्ट को देख रहे हैं, भूतकाल को देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ना वो है रेट्रोस्पेक्शन। क्या है? रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है हम अपने पास्ट टाइम में जाके उसको, मतलब पास्ट टाइम की तरफ देखते हैं, आखिर क्या हुआ था, क्या कुछ उस चीज़ के लिए। ठीक है। इंस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है? इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण करना, किसी चीज़ के बारे में, मतलब जाके पता करना कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे कि पुलिस वगैरह भी आते हैं इंस्पेक्शन, तब इंस्पेक्शन से ही इंस्पेक्टर बना है, जो इंस्पेक्ट करे उसको इंस्पेक्टर कहते हैं। फिर इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है आत्मानुशंसा, अपने बारे में सोचना, आत्ममंथन जो कहते हैं ना, अपने लिए अच्छा बुरा ये सब चीज़ सोचना, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहता है। सर्कमस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है? सर्कमस्पेक्शन का अर्थ होता है सीधा समझदारी या फिर सावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। अब आपका है फोर्थ। फोर्थ में क्या है कि डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऐसा चीज या ऐसा पर्सन, कुछ भी हो सकता है, जो कि संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनसेटिएबल। क्या कहते हैं? इनसेटिएबल। मतलब ऐसा पर्सन, एक मिनट, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनसेटिएबल। मतलब वैसा पर्सन जो सेटिस्फाई ना हो सके उसको कहते हैं इनसेटिएबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अतुलनीय, जिसका कोई तुलना ना हो। इम्प्रोबेबल मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ होता है कि कल मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का अर्थ बताया, संभावना के तहत। इम्प्रोबेबल जिसको संभावित ना हो उसको कहते हैं इम्प्रोबेबल। इम्पॉसिबल जान ही रहे हैं, जो हो ना सके उसको कहते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बार हूँ। अब आ रहे हैं हम लोग किस पे? ईडियम्स पे आ रहे हैं। ईडियम्स देखते हैं। ठीक है, तो इडियम्स में आप क्या कह रहा है? ब्लो वंस टॉप। क्या कह रहा है? ब्लो वंस टॉप। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ होता है जो मेनली वो होता है बी वेरी एंग्री। क्या होता है? बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, उसको कहते हैं ब्लो वंस टॉप। अब देखिए पहला क्या है? अब जो और ऑप्शन उसको देख लेते हैं। अटैक फायरसली, इसका अर्थ होता है उग्रता रूप से किसी पे अटैक करना, बर्बरता रूप से। डिसमिस फ्रॉम जॉब, जॉब से हट जाना। बी वेरी एम्बेरेस्ड, मतलब होता है बहुत लज्जा महसूस करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वेरी एंग्री। अगर ब्लो वन स्टॉप है तो उसका आंसर क्या हो गया? बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आपको? देखिए, कह रहा है आपको वॉक द टाइट रोप। वॉक मतलब होता है टहलना, टाइट रोप मतलब कठिन से रस्सी जो बना रहता है उसको। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, बी वेरी कॉशियस। कौन सा हो जाएगा? बी वेरी कॉशियस, बहुत ज्यादा सावधान रहना। इसको कहते हैं वॉक द टाइट रोप। ठीक है,
और क्या क्या इसका ऑप्शन है, बी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होना, बी वेरी नर्वस, नर्वस होना, बी वेल ट्रेंड, ट्रेंड पहले से अच्छा से ट्रेंड रहना। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा है, सी, वेरी, बी वेरी कॉशियस। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है आपको, अगला बोला है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कह रहा है कि कार्ट को हॉर्स से आगे लगा देना, मतलब हॉर्स से आगे लगा देना मतलब काम को क्या करना, देखो उल्टा काम कर रहा है ना। कार्ट कहाँ रहता है, मान ली कार्ट तो बैलगाड़ी कह दो, तो बैलगाड़ी या फिर कोई हॉर्स के पीछे जो तांगा लगाते हैं तो उसको कह रहे हैं, उस तांगा को ला के लग दे रहे हैं हम हॉर्स के आगे, मतलब काम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तांगा हॉर्स के पीछे लगता है तो क्या हो जाएगा, डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, मतलब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, चौथा। इसका डी ऑप्शन सही है। लेकिन और चीज देख लेते हैं, पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पोस्टपोन कर दो, उसको खत्म कर दो। परफॉर्म मेनी टास्क, एक साथ बहुत सारे काम करना। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद काम करना। लेकिन इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, मतलब पहले वाले चीज को मतलब फर्स्ट थिंग, लास्ट थिंग को पहले कर लेना, उसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं 8th नंबर, स्पीक वॉल्यूम्स कह रहा है। इसका क्या होता है सही, स्पीक वॉल्यूम्स का जो सही अर्थ होता है वो होता है गिव एनफ प्रूफ। क्या होता है, गिव्स एनफ प्रूफ, एनफ प्रूफ दे दो उसको। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन देखते हैं, पब्लिकली अनाउंसेस, पब्लिकली अनाउंस कर दो। बोस्ट अ टॉप, बोस्ट अब लग रहा होगा, बोस्ट का अर्थ क्या होता है, बोस्ट का अर्थ होता है, बोस्ट का अर्थ होता है दावा करना, मतलब बहुत सारा चीजों के लिए दावा करना, उसको कहते हैं। सो प्रेज, मतलब प्रेज मतलब किसी के बारे में अच्छा कहना, तो वो दिखाना, वो भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गिव एनफ प्रूफ। स्पीक वॉल्यूम्स का अर्थ होता है अत्यधिक प्रूफ देना। नेक्स्ट बढ़ें, चलिए अब करेक्टली स्पेल्ड वाला देखते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अब आपका पहला है एफ्लिक्शन, क्या ये वर्ड सही है, एफ्लिक्शन क्या ये वर्ड सही है। अब देखते हैं एफ्लिक्शन सही है कि नहीं है, ये गलत है। एफ्लिक्शन में क्या गलत आया, इसमें जो गलत है ना वो है कि यहाँ डबल एफ होना चाहिए, AFFLICTION होता है एफ्लिक्शन, जिसका अर्थ होता है मुसीबत। समझ गए, ट्यूशन हम जस्ट कुछ दिन पहले पढ़े थे, ट्यूशन का कैसे होता है, ट्यूशन में क्या गलती है, वो होता है TUITION, ट्यूशन होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। एग्जीबिशन क्या सही है, हाँ ये सही है। EXHI भी होता है, BI होता है, TI होता है, याद रखना EXHIBITION एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का अर्थ क्या होता है, प्रदर्शनी। और वायोलेशन का क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्या गलत है इसमें, वायोलेशन में, वायोलेशन में कि VIO होता है, VOI नहीं होता है। और आगे सही है LATION, वायोलेशन करते उल्लंघन करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th में क्या कह रहा है आपको, डेस्पेरेट का, डेस्पेरेट का कौन सा सही है, डेस्पेरेट का पहला ही सही है। DESPE होता है RATE, DIS ये गलत हो गया, DIS होगा नहीं DES, तो यहाँ भी A दिया हुआ है तो ये भी गलत है, PE होना चाहिए। और डेस्परेट का अर्थ क्या होता है, निराशा होना, हताश होना। नेक्स्ट पर है, चलिए 11th देखते हैं, मैनिपुलेट। 11th देख रहे हैं, मैनिपुलेट का अर्थ क्या होता है। मैनिपुलेट का पहले तो अर्थ जान ले, मैनिपुलेट तो हेर फेर करना, फिर जोड़ तोड़ करना, मतलब चीज़ों के साथ खिलवाड़ करना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट कहते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है, इसमें सही कौन है, स्पेलिंग सही है तो वो है पहला, मैन्युपुलेट होता है MANIPULATE, ये सही है, MANE है नहीं, LA होना चाहिए, यहाँ पे LE दिया हुआ, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट पर है, ये भी गलत है, देख लीजिए आप, इसका जो चौथा ऑप्शन है MENI है, ये भी गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12th देखते हैं। ठीक है, 12th में क्या कह रहा है, आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट कौन सा सही होगा, ARGUMENT होता है, कहाँ है, ये वाला है। ये G के U के बाद E है लगा हुआ, ये देखिए आर्गू, ये तो गलत ही हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट GUE लगा हुआ, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है आपका, 12 का B नंबर, मतलब। और आर्गुमेंट का अर्थ क्या होता है, बहस या तर्क करना। नेक्स्ट बार हूं, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। चलिए मैमोथ जानते हैं, मैमोथ का अर्थ क्या होता है, आप जानते हैं सिनोनिम्स किसको कहते हैं, समान मीनिंग वाले शब्द मुझे ढूंढने हैं। तो मैमोथ का अर्थ क्या होता है, मैमोथ का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मैग्निफिसेंट का अर्थ क्या हो गया, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है आपका शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, याद है, तो उसी कहते हैं मैग्निफिसेंट। मिनिस्कल मतलब क्या होता है, मिनिस्कल का होता है मामूली, तुच्छ सा कोई चीज। पेरिलस मतलब क्या होता है, खतरों से भरा हुआ, खतरनाक। तो ये सब क्या इससे बना है, नहीं,
जिगेंटिक मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत ही विशालकाय। तो जो मैमोथ का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा आपका जिगेंटिक। दोनों का अर्थ क्या होता है, विशालकाय। नेक्स्ट पर हूं, अब आपका आता है टेसिटर्न। टेसिटर्न का अर्थ पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। टेसिटर्न का अर्थ होता है आपका मितभाषी, जो कम बोले। और रेटिसेंट का भी अर्थ क्या होता है, मितभाषी कम बोले। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रेटिसेंट। समझ गए। टॉकेटिव का अर्थ बहुत ज्यादा टॉक करे। फ्लैग्मेटिक मतलब क्या होता है, आवेगहीन शांत चित्त लोग को, कूल जो रहता है उसको कहते हैं फ्लैग्मेटिक। और जो इसका अगला है वो है प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ क्या होता है, शांत रहने वाला। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों क्या है आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और टेसिटर्न का होता है कम बोलना, तो उसका रेटिसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्सल्ट का अर्थ क्या होता है, एक्सल्ट का अर्थ होता है एक्सल्ट का अर्थ होता है आपका प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। और इसका आपको दिख रहा होगा प्रेज मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी। लेकिन चैलेंज मतलब क्या होता है, किसी को मतलब चैलेंज करना। कंडेम मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बहुत बुरा भला कहना। और एक्सट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, सार, मतलब किसी चीज का, जैसे मान लो कोई कहानी है उसका छोटा करके संक्षिप्त रूप में कहना, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो एक्सल्ट का भी अर्थ होता है प्रशंसा और प्रेज का भी अर्थ होता है प्रशंसा। तो इसका सिनोनिम्स कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। चले 16 की तरफ। कॉन्साइज मतलब क्या होता है, छोटा करना, संक्षिप्त करना। अब यहाँ देखो कौन सा, आप ब्रीफ बहुत बार यूज करते हो, तो कॉन्साइज का सही सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, ब्रीफ। और इसका अगर कॉन्साइज का एंटोनिम्स पूछता है तो लेंदी हो जाता है, क्योंकि बड़ा है ना, लेंदी बात कहना। कॉन्साइज में नहीं, लेंदी करके कह रहा है। डिटेल्ड भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, लेंदी मतलब क्या, बहुत बड़ा कहना, बहुत विस्तार में। डिटेल में भी क्या होता है, विस्तार में कहना। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, ये किसी का भी कुछ नहीं है। तो आप याद रखना, कॉन्साइज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ब्रीफ, और एंटोनिम्स पूछेगा तो लेंदी और डिटेल्ड कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। चलिए 17 कोवेटस। कोवेटस का अर्थ आपको याद है, कोवेटस का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ होता है लालची, या लालच से भरा हुआ इंसान को क्या कहते हैं, भूखा भी कह सकते हैं इसको कोवेटस, क्योंकि वर्ड्स का बहुत तरह से यूज होता है। तो कोवेटस का मेन जो अर्थ होता है यह होता है लालच या लालची होना, ठीक है। तब इसका अर्थ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए लालच, याद रखना कोवेटस का अर्थ क्या है, लालची। मर्सिनरी का अर्थ क्या होता है, ये यूज पहले भी कर चुके हैं, भारे का टट्टू। एवरेज मतलब क्या होता है, लालची। अगर उसका सिनोनिम्स पूछता है तब तो एवरेज से सही था। एक्विजिटिव का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि मतलब प्राप्ति या लाभ की इच्छा रखना, वो भी लगभग वही है, लालची होना। तो ये भी लालची ही हो गया। बेनिवोलेंट का अर्थ क्या होता है, दयालु। मर्सिन भारे का टट्टू होता है, ये नहीं होगा। एवरेज से लालची सेम हो गया। एक्विजिटिव मतलब भी वही होता है, लालची लगभग। बेनिवोलेंट का अर्थ होता है दयालु। इसका अर्थ क्या हो गया, जो लालची होगा, या तो कोई आदमी लालची हो, या अपोजिट क्या होगा, दयालु होगा, तुरंत अपनी तरफ से कुछ भी किसी को पेश कर सकता है, तो उसको कहते हैं बेनिवोलेंट, दयालु, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। क्रूसियल। देखिए क्रूसियल का अर्थ क्या होता है, क्रूसियल का होता है निर्णायक। मतलब नहीं था, अब क्रूसियल समय में हम लोग पहुंच गए कि हमें निर्णय लेना होगा, इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। इसको कहते हैं निर्णायक। क्रूसियल का अर्थ निर्णायक होता है। इंपेरेटिव का अर्थ क्या होता है, इंपेरेटिव का अर्थ अनिवार्य होता है। ट्रिवियल का अर्थ होता है तुच्छ, मामूली। पाइवोटल का अर्थ क्या होता है, पाइवोटल का अर्थ होता है प्रधान, निर्णायक होता है। क्रिटिकल का भी अर्थ क्या होता है, वही नाजुक स्थिति में होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रिवियल, क्योंकि ये कह रहा है निर्णायक होना, ट्रिवियल कह रहा है तुच्छ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कह रहे हैं निर्णायक स्थिति में पहुंच गए, वो कह रहा है कोई बात, आप ट्रिवियल सिचुएशन में, मतलब आप मामूली सिचुएशन में है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ट्रिवियल, ठीक है। चलिए 19 की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है वर्ड, इसका अर्थ होता है ज्यादा खर्चा करना, मतलब खर्चीले आदमी को कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पॉपर, पॉपर का अर्थ क्या होता है, गरीब। जनरस का अर्थ है दयालु। थ्रिफ्टी का अर्थ होता है कंजूस। डेफिसिट का अर्थ होता है कमी। अब देखिए खर्चीला, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, जो खर्च ना करे, मतलब कौन सा, कंजूस। इसका कौन सा हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा। समझ गए, जनरस तो होगा नहीं, पॉपर तो होगा नहीं, डेफिसिट होगा नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए विजिलेंट कह रहा है, लास्ट है आज का। विजिलेंट क्या होता है, विजिलेंट का अर्थ होता है सतर्क होना, कॉशियस होना। कॉशियस का भी अर्थ होता है सतर्क, ठीक है। सतर्क होना या फिर कॉशियस होना, उसको कहते हैं विजिलेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो सतर्क ना हो, जो कॉशियस ना हो, है ना। अब देखते हैं विजिबल का अर्थ जो दिखे। एल्यूसिव का अर्थ क्या होता है, एल्यूसिव का अर्थ मायावी, धोखा। केयरफुल का अर्थ क्या होता है, सावधानी, सतर्क होना। तो विजिलेंट का सिनोनिम पूछता तो केयरफुल हो जाता, बट क्या पूछा है,
इसका अपोजिट मतलब एंटोनिम्स पूछा तो वो कौन सा हो जाए? केयरलेस। जो सावधानी से ना काम करे उसको कहते हैं केयरलेस, है ना। तो विजिलेंट का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। तो आज का यही सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर एक नया सेशन लेके आएंगे जिसमें 20 वर्ड्स होंगे। तो आप ज़रूर इसका अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, पसंद कर, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी काम करने में ज़्यादा अच्छा लगे, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।